कमी थी, जगह की कमी के कारण ये था, क्योंकि यही एक आप देख सकते हैं इधर ही लाशें जलाई गई हैं। एक के ऊपर एक भी कभी कभी जैसे होता आधी बॉडी जली हुई है, उसके ऊपर एक दूसरी बॉडी भी जल जाती थी। नहीं, 100 150 बॉडी जलती थी एक दिन। बाकी अभी भी आप देख सकते हैं उधर लाशें तमाम कम से कम सैकड़ों की तादाद में गाड़ी हुई हैं। नमस्कार, द मूक नायक देख रहे हैं आप। मेरा नाम अरुण कुमार है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हमने अलग अलग तस्वीरें देखी और भयानक मंजर देखा कि किस तरीके से गंगा नदी में लाशें तैरती हुई नज़र आईं। प्रशासन इससे साफ मना करता रहा और तमाम मीडिया हाउसेस ने इसको इस तरीके से रिपोर्ट किया कि वहाँ जो लाशें बह रही हैं वो कोरोना से मरने वाले लोगों की हैं। ये भी कहा गया कि उस दौरान लाशें दफनाई गई हैं। लेकिन आज हम आपको ये बता रहे हैं कि मैं इस वक्त प्रयागराज के फाफामऊ घाट पर मौजूद हूँ और यहाँ पर अगर आप मेरे पीछे देखें तो यहाँ पर आज भी जो है डेड बॉडीज़ दफनाई जा रही हैं। ये कोविड पेशेंट्स की नहीं है, ये नॉर्मल बॉडीज़ की हैं। कहा जाता है कि कुछ लोग इस मान्यता पर टिके हुए हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनकी अलग मान्यता है कि वो लोग अपने लोगों को यहाँ दफनाना पसंद करते हैं। लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दूसरी लहर के दौरान जो लाशें बह रही थी, क्या वो कोरोना के पेशेंट्स की थी, क्या सरकार की लापरवाही उसमें रही, क्या सरकार ठीक तरीके से उन डेड बॉडीज़ को ट्रीट नहीं कर पाई। इस पूरे बारे में यहाँ के जो लोग हैं आसपास के, जो जिन्होंने सब कुछ देखा, उनसे हम जानेंगे और ये पूछेंगे उनसे कि क्या सच में जो उस वक्त में देखा गया था उसमें कितनी हकीकत है और कितना झूठ है, और जो तस्वीरें वायरल हो रही थी उसके पीछे की कहानी क्या है। जब कोरोना के टाइम पे जब यहाँ सुन रहे थे कि यहाँ लाशें गाड़ी जा रही हैं, बह रही हैं, कोरोना की डेड बॉडीज हैं, तो आप लोगों ने उस टाइम पे क्या मंजर देखा था? देखिए, जो कोरोना की लाशें बहने का सवाल है वो तो गलत है। कभी कजात रेयर केस में रात बिरात या कोई छुपा छिपी इधर उधर से बहा दे तो बात अलग है। बाकी जितनी भी लाशें रही हैं वो सीधा सीधा जलाई गई हैं या कुछ लाशें चोरी छिपा में गाड़ी गई हैं। बाकी सारी लाशें जलाई ही गई हैं। प्रशासन की निगरानी में हुआ है, कोई ऐसे नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं कि डेड बॉडीज जो थी लोग बाग छोड़ के भाग रहे थे, और ये भी कहा जा रहा है कि लकड़ियों की डेड बॉडी छोड़ के वही भागे हैं जिनके पास आर्थिक तंगी रही है। आर्थिक तंगी से जो अपने आप को नहीं जला सके हैं, मतलब अपने परिवार के या नात रिश्तेदार की जिनकी भी लाशें रही हैं, डेड बॉडी रही हैं, जो आर्थिक स्थिति से परेशान रहे हैं, जो नहीं जला पा रहे थे। और कुछ लकड़ियां भी उस समय महंगाई अपनी चरम सीमा पर थी, जिसको प्रशासन और यहाँ जो है नगर निगम के द्वारा देख रेख न होने के कारण ही ऐसा हुआ है। बाकी सारी लाशें जलाई गई हैं। ये भी कहा जा रहा है कि लकड़ियों की कमी आ गई थी, जगह की कमी आ गई थी। नहीं, जगह की तो कमी थी, जगह की कमी के कारण ये था, क्योंकि यही एक आप देख सकते हैं इधर ही लाशें जलाई गई हैं। बाकी नीचे फिर बाद में जब बाढ़ ख़त्म होने के बाद नीचे जलाई गई, नीचे की लाशें बहुत कम जलाई गई हैं बाढ़ के समय यहाँ। बाकी उस कोने में सारी लाशें यहीं जली हैं और कहीं नहीं जलाई गई हैं। तो डेड बॉडी जो बह रही थी वो कोरोना की थी? कुछ माना जा सकता है, सब नहीं। क्या देखा था आपने? देखिए, यहाँ से तो दिखाई देना मुश्किल है, क्योंकि गंगा जी की धारा वहाँ है। यहाँ से हम आप सिर्फ ये देख सकते हैं कि बॉडी जा रही है या बॉडी जलाई जा रही है, या तो नज़दीक में घाट के जो नज़दीक रहा होगा वही बता सकता है कि लाशें बह रही हैं। वो आपने क्या सुना कि डेड बॉडीज जो थी वो कोरोना की थी? हाँ भाई, कहीं से मान लीजिए फेंक दी गई हैं, वो बह रही हैं। कुछ यहाँ से घाट के किनारे जो दबी रही हों वो पानी के बहाव से कट करके बही हों, तो भाई अब इनको नहीं कह सकते हैं। बाकी सारी कोरोना टाइम पे जितनी भी डेड बॉडी रही हैं वो सारी डेड बॉडियाँ जलाई गई हैं। अखबारों में तो छपा है कि लाशें कोरोना की जो बह रही हैं, लोग बाग ऐसे गाड़ के भाग गए हैं। हाँ, तो कुछ भागे हैं। वो तो कह रहे हैं ना कि जो चोरी छुपा गाड़ दिए हैं या चोरी छुपा या किसी के सहयोग से या कहीं जिन्होंने बहा दिया, गाड़ दिया, नहीं जला पाए आर्थिक तंगी के कारण, उस कारण से जो है ये चीज़ें हुई हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अभी भी आप देख सकते हैं उधर लाशें तमाम कम से कम सैकड़ों की तादाद में गाड़ी हुई हैं। बाद में जब तीसरी लहर के आने के पहले बीच में जब एक दो लाशें मिल रही थी, तब ये हुआ कि यहाँ बहुत सारी लाशें हैं, उनको जो है खंगाला गया। खंगालने के बाद देखा गया नगर निगम के द्वारा उसको भी एकत्रित करके सारी लाशों को जलाया गया।
अखबारों में जो फोटो छपी थी आपने देखी थी वो? हाँ देखी थी। क्या हेडलाइन छपी थी उसमें? अब हेडलाइंस तो उतना क्लियर हमें नहीं याद है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय मोटा मोटी क्या लिखा हुआ था? मतलब फाफा मुँह गंगा घाट पे जो है 100 तमाम गाड़े गए हैं, बह रहे हैं कोरोना से, तो यही सारी चीज़ें अफवाहें रही हैं। बाकी ऐसा कोई वो नहीं रहा कि लाशें पर्याप्त मात्रा में गंगा जी में बहाई गई हैं, अधिकतर जलाई ही गई हैं। सर क्या नाम है आपका? सर सोनू पांडे। उस टाइम पे जब दूसरी लहर थी कोरोना की, जी, तो जी। आपने क्या मंजर देखा, क्या हालात थे उस वक्त? उस समय के हालात ये थे कि बहुत सारी बाडियाँ यहाँ पे एकत्रित होती थी, परिजनों को पास में नहीं जाने दिया जाता था। एक के ऊपर एक भी कभी कभी जैसे होता आधी बाडी जली हुई है उसके ऊपर एक दूसरी बॉडी भी जल जाती थी। और जो बीमारी से भी कितने लोग बीमार से मरे हुए हैं तो उनको भी कोरोना में शामिल कर दिया जाता था। और जो 70% बाडियाँ जान लीजिए कि कोरोना की नहीं होती थी। 70% कोरोना की बाडियाँ नहीं होती थी, 30% कोरोना की बाडियाँ होती थी। बाकी बहुत सारे लोग हार्ट अटैक से, किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है, किसी को मतलब किडनी की प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम से लोग एक्सपायर होते थे, उसको भी कोरोना में ही शामिल कर दिया जाता था। तो उस वक्त में हमने देखा कि कोरोना की मतलब ये लाशें जो इस घाट पे थी, बहुत ज़्यादा लाशें थी और निकल के बह रही थी वो। जी जी जी। ये जो लाशें बह रही थी वो लोग दबा देते थे कि मतलब वो डर के मारे नहीं आते थे कि हमको भी कहीं कोरोना ना हो जाए। इस वजह से वो अपना दबा देते थे और दबा के चले जाते थे। और जब बाढ़ का पानी आया तो मिट्टी बही, वो निकलना शुरू हो गया। उसके बाद प्रशासन जागा, फिर अपना जो भी मतलब हिसाब किताब हुआ उसको करना शुरू किया। तो यही सिस्टम चल रहा है सर। तो सर उस टाइम पे जो लाशों की बता रहे थे, लकड़ी वकड़ी की दिक्कत नहीं हुई, उसके बारे में बताएं। लकड़ी तो दिक्कत होती थी, लेकिन क्या करें, पब्लिक ला के जलाती थी, अपने ढो ढो के लाती जलाती थी। अब पैसा ऐसा चीज़ है, मजबूरी में आदमी लकड़ी ढो ढो के लाता था कहीं से, जो ठेका लिए था 4000, वो तो पैसा चाहिए उसको, पैसे तो लकड़ी आ जाती थी। बेथा रुपये वसूले यहाँ पैसे लकड़ी की वजह से, बहुत लकड़ी बेची है। एक बाड़ी 5-5 हज़ार हुए, 6-6 हज़ार रुपये लिए। यही तो मीडिया में फिर धीरे धीरे छाने लगा, गाड़ने को बंद हो गया, फिर अलाउ कर दिए। तो लाशें जिस टाइम पे निकल गई थी पानी में से, उसको ये नगर निगम वाले निकलवा के फुकवाते हैं। अब ये जितनी गाड़ी हैं, फिर इसको नगर निगम वाले ना, ये बाढ़ आएगी तो कट के निकलेगा तो फिर इसको फुकवाएंगे। तो सरकार तो कह रही थी उस टाइम पे कोरोना की लाशें नहीं थी, वो तो नॉर्मल लाशें थी। अब इसलिए ये गड़ गई है, इसमें कौन सी बात मालूम है कि कौन कोरोना की है, कौन कैसे मर गया है। भाई ये देहात के लोग मरे हैं ठंडी में, अब इसमें क्या मालूम हो, अस्पताल तो गए नहीं कि डॉक्टर रसीद बना दिया। जो रसीद बना देते हैं वहाँ फूकते हैं, और जो नहीं रसीद बनती यहाँ ला के गाड़ दे रहे हैं, फूक दे रहे हैं। देहात में मर गए लोग तो कहाँ डॉक्टर रिपोर्ट बताएगा। तो कोरोना में तो हज़ारों लाशें थी यहाँ पे। अरे ये रोज़ 100-150 बाडी रोड जलती थी, प्रतिदिन ही 100-150 बाडी रोड, दिन में 24 घंटा जलती रहती थी रातों में। अब तो कुछ नहीं है, अब तो नॉर्मल है, अब कुछ नहीं है। कोई कोरोना मतलब ना, एक आध बाडी आती है 2-3 दिन पे, नहीं 100-100, 150 बाडी जलती थी एक दिन में। तो इतनी लाशें हो गई थी, लोग बाग दबा के भाग जाते थे। नहीं, ये तो देहात वाले लाते थे ना, ये दबा के जो देहात वाले आते थे, जो मेडिकल से आते थे वो फूंकते थे, जो कोरोना मार्कशीट बन के आते थे। जो कोरोना मार्कशीट नहीं बनते तो इसी में दफन कर दिए गए। देहात के लोग, वो बारिश की सीज़न होती है, जैसे यहाँ कोई जलाने की सुविधा तो है नहीं, बारिश हो रही, कहाँ गाड़े, कहाँ फूके होंगे, कहते हैं इसी में दाब दो, ये दाब के चले गए, देखो फिर दब गई हैं। और फिर ये कहते हैं कि जब मतलब जो कोरोना के मरीज़ थे, इसलिए लोग बाग छोड़ के भाग गए, उनका अंतिम संस्कार नहीं किया। नहीं, कोरोना का जो कोरोना वाले थे सब यहाँ अंतिम संस्कार किए हैं। यहाँ से सब बाड़ी जलाई जाती थी कोरोना की अलग, और जो गांव देश के वो लोग देहात वाले आते थे वो अपना दफन कर दिए थे। कोरोना की सारी बाड़ी जलाई जाती है, अब भी जलाई जाती है। तो दफन कब से किया जा रहा है? ये दफन तो बहुत पूर्वजों से, हमारी 42 साल उम्र आज से बहुत दिन से हो रहा है। यहाँ हमारे पूर्वजों यहाँ दफन हो गए हैं, ऐसे गड़ जाते हैं, गाड़ देते हैं, गंगा जी आती हैं, सब दब खत्म हो जाते हैं। और ये बताओ, जिस वक्त में जो लाशें तैर रही थी, हाँ कोरोना की डेड बॉडीज तैर रही थी, हाँ। तो क्या देखा था उस वक्त में आप? बाई चांस कोनो ऐसे एकाग लहास तैरती हुई होगी, और सब खोदी हुई लहासें रही ना यहाँ की, गाड़ी हुई जाए जैसे है
उसको नगर निगम खुदवा के सबको अपना फुकवाया है। वो जो कोरोना डेड बॉडीज की लाश कर रहे थे वो लोग बाग गाड़ के भाग गए थे। नहीं वो पुरानी लाश पहले की गाड़ी हुई है। पुराना काल की तो लाश गाड़ी नहीं गई है ना, सब फूंकी गई है। नगर निगम ले करके लकड़ी गांच करके सब फुकवा दिया है ना। हाँ, ये जो पुरानी लाश रही हैं उनको खुदवा के गड़वा मतलब फुकवा दिए हैं। जो लाश तैर रहे थे आपने देखी थी? और हमने तो नहीं देखा, लेकिन लोग वैसे कहीं एक आध लाश ऐसे, नहीं तो ऐसा नहीं। ये बता रहे थे लकड़ियों की कमी हो गई थी इसलिए लोग बाग छोड़ छाड़ के भाग गए थे। हाँ, ऐसा हो सकता है। लकड़ियों की कमी तो नहीं रही है। लकड़ी तो सरकार स्वयं गांजे हुए पड़ी हुई है यहाँ। जो जायज़ हम वही कहेंगे कि लकड़ी तो यहाँ सरकार जो है स्वयं गांजे पड़ी रही। अब उसमें अपना हेर देन है, झगड़ा लड़ाई करके भाग जाए वो बात अलग है। ठीक अच्छा, कुछ डेड बॉडीज ऐसी भी थी जो लोग बाग कोरोना की जो थी, लोग बाग डर के मारे उन्होंने अंतिम संस्कार नहीं करवाया और छोड़ के भाग गए हों। तो हाँ, कुछ ऐसे बाई चांस नहीं, कोई छोड़ के भागने वाला नहीं, सब अपना दूर फराग में बैठ करके अपना जोड़ते हैं ना। उसकी डेड बॉडी की जो है हड्डी ले जा कर के फेंकते हैं गंगा जी में ना।